हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए आज हम लोग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं सुनीता विलियम्स के बारे में, है ना। जो कि आज कहीं न कहीं पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, पूरे संसार में इनका नाम आज चल रहा है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो कि इनका नाम बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रचलित है और चल भी रहा है। तो चलिए आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में आखिर सुनीता विलियम्स ने आखिर क्या की, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा पहले जानते हैं इनका, है ना, परिवारों को। देखिए इनकी सारे परिवार यहाँ पे हैं, ठीक है। और इसी में आप लोग कमेंट में बताइए कि आखिर सुनीता विलियम्स किस साइड में है, दाईं ओर या बाईं ओर। ये आप लोग के काम है, ठीक है। इसी में पहचानना है आप लोगों का। देखिए थोड़ा सा हम बताने का कोशिश करते हैं। पहले हम लोग जान लेते हैं उनके परिवारों के बारे में, ठीक है। उनकी परिवारों के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, आखिर किस तरीक़े से वो वहाँ तक पहुँची है, ठीक है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए सुनीता विलियम्स है ना। ये है सुनीता विलियम्स। अभी आपको हम बताएंगे केवल इन्हीं के बारे में। अभी देखिए उनके पिताजी हैं, ठीक है। ये उनके पिताजी हैं, सुनीता विलियम्स की पिताजी हैं, जो कि इनके पिता के नाम है दीपक पांड्या, है ना। सुनीता विलियम्स का पिता का नाम है दीपक पांड्या, है ना, जो कि एक गुजरात के रहने वाले हैं, ठीक है। सारी आपको हम बातें बताएंगे एकदम शुरू से, एक बार लगातार देखिए हमारे वीडियो को, ठीक है। तो ये गुजरात के रहने वाले हैं। अब इनकी ये माता है ना, सुनीता विलियम्स का ये कहीं न कहीं मम्मी है इनके। तो इनकी मम्मी के नाम है बौनी पांड्या। बौनी पांड्या नाम है सुनीता विलियम्स के मम्मी के नाम, है ना, बौनी पांड्या। फिर अगर देखिए, अगर बात किया जाए, इनका बड़ी एक बहन है, उनका नाम है डायना पांड्या। तो बड़ी बहन का नाम है डायना पांड्या। और उनका एक बड़ा भाई है, देखिए बड़ी बहन है ना, इनसे ही बड़ी है, ऐसा वो भी देखने में लग रही है हल्का सा बूढ़ी जैसा, ठीक है। देखिए ध्यान से आप लोग, ठीक है। और इनका बड़ा भाई के नाम है थॉमस पांड्या। बड़ा भाई का नाम है थॉमस पांड्या। तो कहीं न कहीं अगर बात किया जाए सुनीता विलियम्स के बारे में, तो ये दो बहन थी और एक भाई, दो बहन एक भाई, जिसमें कि ये छोटी बहन है। कौन? सुनीता विलियम्स। आप इतना जान गए। चलिए हम लोग जान लेते हैं सुनीता विलियम्स के बारे में, थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। देखिए अब यहाँ पे अगर बात किया जाए तो सुनीता विलियम्स का जन्म कब हुआ, है ना। तो सुनीता विलियम्स का जन्म हुआ था 19 सितंबर 1965 में। 19 सितंबर 1965 में। अभी अगर बात की इनका एज, तो इनका एज कितना है? 59 वर्ष हो चुका है इनका एज, ठीक है। और अगर इनके पिता के बात किया जाए तो इनके पिता का नाम है दीपक पांड्या। इनके पिता का नाम है दीपक पांड्या, है ना, जो कि इसका स्थान कहाँ है? गुजरात के मेहसाना जिला के रहने वाले हैं ये इनके पिताजी, ठीक है। इनके पिताजी गुजरात मतलब कि भारतीय हैं, मतलब भारत के ही रहने वाले हैं, ठीक है ना। अब इनके माता का अगर नाम बात की जाए तो बौनी पांड्या नाम है। इनका स्थान है स्लोवेनिया। इनकी माता का जो नहर है, इनके माता का जो अपना जो घर है, मायके जो हुआ ना इनका जो मायके जो हुआ है, इनका मायके हुआ स्लोवेनिया में। जबकि स्लोवेनिया कहाँ पड़ता है? तो ये एक छोटा सा देश पड़ता है ना, एक बहुत छोटा सा देश पड़ता है, जो कि ये पड़ता है मध्य यूरोप में। ये कहाँ पड़ता है? मध्य यूरोप में। देखिए इनका आखिर सुनीता विलियम्स जो दीपक जो पांड्या है, इनकी शादी आखिर इनसे कैसे हुआ, आप अगर जानना चाहते हैं, देखिए थोड़ा सा हमको बताने का मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। अगर बात किया जाए दीपक पांड्या का, तो ये क्या किया ना कि भारत, देखिए गुजरात कहाँ पड़ता है? तो समुद्र के निकट में गुजरात पड़ता है। आपको इतना पहला बात पता होना चाहिए, क्योंकि वो एकदम तटीय भाग है, समुद्री का तटीय भाग है वो गुजरात। अब वहाँ से व्यापार करने के लिए यूरोप निकले थे, है ना। और व्यापार करने के लिए यूरोप जब गए थे, तो फिर वहाँ पर जाते जब बहुत बार जब गए, तो वहाँ पे एक लड़की से मुलाकात हुआ, है ना। जब मुलाकात हुआ, वो लड़की का नाम रहा बौनी पांड्या, है ना। तो जब मुलाकात हुआ, फिर दोनों में आपस में बातचीत हुआ। और बातचीत उसी करते करते दोनों में क्या हुआ ना, दोनों में भी बातचीत करते करते दोनों में प्यार हो गया। और प्यार होने के बाद फिर दोनों को लगा कि नहीं, शादी आपसे हम करेंगे। वो कहा भी आपसे हम करेंगे। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कहीं न कहीं दोनों ने बात किया, तो बात निकल के चले आया और दोनों को अपना पसंद आया, है ना। आपके लिए हमको लिए अगर आप सही हैं, आपके लिए अगर हम सही हैं, तो फिर दिक्कत क्या है? दोनों सही है। तो इस तरीक़ा से मतलब कि मैं एक तरीक़ा से प्रेम से इनका शादी हुआ, है ना। किनका? तो दीपक पांडे का, मतलब कि सुनीता विलियम्स की पापा और मम्मी का शादी प्रेम से हुआ है, ठीक है। चलिए अब आइए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। देखिए अब अगर बात किया जाए
है ना, सुनीता, अगर बात किया जाए सुनीता विलियम्स, ये देखिए आखिर ऐसा क्या किए हैं जो कि इस दुनिया में बहुत बहुत आप सभी को पता है कि बहुत बहुत प्रसिद्ध है आजकल, है ना। अब देखिए ये क्या है, अगर बात किया जाए तो सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष यान से एक कहीं न कहीं सफ़र किए। जो कि अंतरिक्ष यान क्या होता है वो पहले समझिए। अंतरिक्ष यान जो होता है वो पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाता है, उसको नाम है अंतरिक्ष यान, है ना। जो कि एक कहीं न कहीं एक रॉकेट की तरह ये काम करता है, ये काम करता है रॉकेट की तरह ये काम करता है। जो कि इनको नाम दिया था लॉन्च व्हीकल, लॉन्च व्हीकल इसको हम लोग कहते हैं, इसी को ये देख रहे हैं, ठीक है। जो कि एक कैप्सूल की तरह दिख रहा है ना। आप लोग एक कैप्सूल देखे होंगे, है ना, तो कैप्सूल के आकार का ही ये वाला भी दिख रहा है रॉकेट, ठीक है। अब अगर बात किया जाए तो नासा, देखिए नासा क्या है, बहुत को लगता है आखिर नासा क्या है, तो आप इतना जाने कि नासा क्या होता है। तो नासा कहीं न कहीं एक सरकारी संस्था है ना, नासा, ठीक है। देखिए आगे हम लोग चलते, देखिए नासा का पूरा नाम क्या होता है, तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड क्या लिखा हुआ एंड एक्सपेडिमिनी स्टेशन, इसको नाम है, नासा का पूरा ये नाम है, ठीक है। चलिए, जो कि ये नासा जो है एक सरकारी कहीं न कहीं एक संस्था है, जो कि एक अमेरिकी संस्था है। ये वाला ये जो संस्थाएं हैं ये अमेरिका में है, ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं आखिर ये सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष यान में आखिर यात्रा अपना शुरू कब किए थे, कब गए थे आखिर अंतरिक्ष में, वो हम लोग जानने की अब कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए अगर किया जाए सुनीता विलियम्स की, तो ये अंतरिक्ष में गए थे 9 महीने, अंतरिक्ष में से गए थे ये 5 जून को, ठीक है, पता होना चाहिए 5 जून को। यहाँ पे है ना, ऊपर में है, हाँ देखिए यहाँ पे है ना, देखिए एक कब गए थे, तो 5 जून 2024 को गई थी, ठीक है। जिसमें कि इसके साथ में 4 व्यक्ति हैं, इनके साथ में 4 व्यक्ति हैं, इनको मिलाकर के 4 व्यक्ति है, लेकिन मेन जो है ना वो सुनीता विलियम्स है ना, क्योंकि इनका सफल अंतरिक्ष यान में बहुत बड़ी रहा, ठीक है। देखिए कौन कौन है, तो एक आपका हो गए सुनीता विलियम्स के साथ में 3 व्यक्ति हैं, इनको मिला के 4 को हो गया। पहला है निक हेक, एक है बुच विल्मोर, दूसरा में है बुच विल्मोर, और तीसरा में है रूसी यात्री। एक यात्री हैं जो कि रूस के रहने वाले हैं, वो भी गए थे, तो उनको नाम है गोरबुनोव, उनको नाम है गोरबुनोव, ठीक है। तो कहीं न कहीं अंतरिक्ष यान में सफ़र करने वाले 4 व्यक्ति थे, 4 यात्री थे, जो कि चारों को आपको नाम पता हो गया है ना। अब देखिए हम लोग चलते आखिर वो कितने महीना तक रही है वो हम लोग बात करते हैं। अगर बात किया जाए तो अंतरिक्ष में जैसी सारे यात्री लोग जब गए थे तो कहीं न कहीं अंतरिक्ष के बीचों बीच में ही फंस गए हैं, और फंस गए हैं तो फिर वो कितने महीना रह गए हैं, तो याद रखना है 9 महीना 14 दिन रह गए हैं, 9 महीना 14 दिन रह गए हैं। आप सोच सकते हैं आखिर कैसे वैसा हो गया, कैसे रह पाए होंगे, है ना। लेकिन इनकी पूरी ध्यान पृथ्वी पर था, सारे यात्रियों का, ठीक है, सारे यात्रियों का ध्यान पृथ्वी पर, आखिर हम कब पहुंचेंगे पृथ्वी पर। लेकिन आप सोच सकते हैं उस सारे यात्रियों के लिए खान पान कैसा होता होगा, आखिर क्या ऐसा हुआ होगा, है ना। और सारा के लिए टॉयलेट, बाथरूम, लैट्रिन कैसे लोग वहाँ पे कर रहे होंगे, आपको हम सारा मैथड बताएंगे अभी, ठीक है। देखिए जानिए, अगर बात की जाए तो सुनीता और बुच विल्मोर, है ना, पृथ्वी पर लौटे। आपको बताएंगे अभी हम, ये दोनों मतलब ये चारों यात्रियों ने पृथ्वी पर लौटे हैं, वो कब लौटे, कहाँ लौटे, आपको बताने वाले। लेकिन सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर अंतरिक्ष यान में किस तरीक़ा से लोग रहते हैं, आखिर वहाँ पे लोग खान पान क्या करते हैं, किस तरीक़ा से खाते हैं, वहाँ लैट्रिन बाथरूम कैसे होता है, आइए आपको हम बताते हैं, ठीक है। देखिए अगर बात की जाए पहले खाने वाले, तो ये देखिए
यहाँ पे दो व्यक्ति आपको दिख रहे होंगे, एक आपको दिख रहे हैं सुनीता जी, एक आपको यहाँ पे बुच दिख रहे होंगे, जो कि नाम बताए थे बुच मिलमोर, है ना। तो यहाँ पे देखिए दो व्यक्ति है, ये आपको सुनीता हो गए हैं, अब ये है बुच करके जो बताएं अभी। अब ये दोनों देखिए यहाँ पे सारा खाने वाला सिस्टम है, ठीक है, खाने वाले सिस्टम है। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे ले गए थे पाउडर वाले दूध, जैसे कि बचपना में बच्चे लोग पीते हैं ना दूध, पाउडर वाला दूध, तो ओला वहाँ पे लेके गए थे अंतरिक्ष यान में। फिर क्या है, पिज़्ज़ा लेके गए थे खाने के लिए, दूना मछली, ये सब दूना मछली सब समुद्री मछली है कहीं कहीं। एक और मछली उसको नाम है झींगा कॉकटेल, ये सब एक समुद्री जीव है, आपको ये पता होना चाहिए, समुद्री जीव है ये सब, ठीक है। एक क्या है, टूना है, फिर क्या है, सत्तू। सोच सकते हैं खाने के लिए इतनी सारे पदार्थ, खाद्य पदार्थ लेकर के गए थे, है ना, जो कि ये चारों ने, जिसमें चार को आपको यहाँ पे दो का दिख रहा है इमेज, एक बुच का दिख रहा है, एक सुनीता का दिख रहा है, ठीक है। ये दोनों के कहीं न कहीं ये खाद्य पदार्थ है, कहीं न कहीं ये खाद्य पदार्थ है, जो कि ये खाने वाले पदार्थ है। इतनी पदार्थ ले गए थे, और भी अन्य पदार्थ बहुत सारे हैं, है ना। इसमें भी कुछ पदार्थ पहले ही घट चुका था, है ना, आपको पता होना चाहिए। जिसमें कि और जो चीज़ बचा हुआ था, जैसे देखिए कुछ पैकेट में करके, मतलब पैक करके ले गए थे। यहाँ देखिए कुछ दिख रहा होगा पैकिंग चीज़, देखिए ये सब, देखिए ये सब सारे, देखिए यहाँ पैकिंग चीज़ दिख रहा है। तो पैकिंग चीज़ मतलब पैक किया हुआ खाने वाले पदार्थ भी लेकर के वहाँ पे गए थे, वही सब चीज़ को कहीं न कहीं भोजन के रूप में अपना ग्रहण किए, ठीक है। तो वही सब, यही सब इतना चीज़ें खा करके और 9 महीना समय बिताएं, ठीक है। अब आइए देखिए बात करते हैं टॉयलेट वाला सिस्टम किस तरीक़ा से है। ये देखिए, ये है अंतरिक्ष यान में, इसको हम लोग बोलते हैं व्हीकल सिस्टम, ठीक है। ये आपको इसको हम लोग बोलते हैं व्हीकल सिस्टम, आपको पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं व्हीकल सिस्टम, व्हीकल सिस्टम। देखिए काम कैसे करता है। अगर जब अंतरिक्ष यान में जब यात्री जब जाते हैं, तो वहाँ कभी जो भी होता है ना बाथरूम, वो भी इसी तरीक़ा से होता है जैसे कि हम लोग घर में यूज करते हैं बाथरूम, है ना। आपने कभी ट्रेन में कभी देखा होगा बाथरूम का इस्तेमाल किस तरीक़ा से किया जाता है, तो उस तरीक़ा से वहाँ भी है, बट थोड़ा सा अंतर होता है, बाकी सिस्टम वैसा रहता है। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ पे सारे यात्री जो भी है अंतरिक्ष यानी वो यहाँ पे करते हैं लोग टॉयलेट, और यहाँ से करने के बाद यहाँ पे देखिए टॉयलेट जमा रहता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ सारा टॉयलेट जमा रहता है और यहाँ जमा रहता है। और बाद देखिए यहाँ पे ये मोटर लगा हुआ है, ये मोटर है, ये कहीं न कहीं मोटर है, मोटर, ये मोटर है। ये मोटर जब चलता है तो सारा टॉयलेट को प्रेशर के माध्यम से खींच लेता है, और खींचने के बाद यहाँ देखिए पंप लगा हुआ है, फिर यहाँ से ये बाहर निकाल देता है, समझ गए ना। छिड़काव के मतलब माध्यम से पूरा, है ना, पेशाब को बाहर निकालने का वो काम करते हैं। यहाँ से सारा पेशाब क्या होता है ना, बाहर निकलता है। और वहाँ पर भी एक डब्बा नियन रहता है, बक्सा नियन रहता है बना हुआ, जैसे कि ट्रेन के देखे होंगे बोगी में किस तरीक़ा से रहता है, बस सिस्टम थोड़ा वही रहता है, ठीक है, बाकी अलग कुछ नहीं रहता है। अब देखिए बात करते हैं किस तरीक़ा से आखिर उतरी है, कहाँ पर उतरी है। चलिए देखिए हम लोग बात करते हैं यहाँ से, ठीक है। ये देखिए जिस समय सुनीता विलियम्स, ठीक है, जब उतरे थे अमेरिका में, ये अमेरिका में उतरे हैं, ठीक है। अब देखिए जिस तरीक़ा से जब एक कैप्सूल जब आए थे समुद्र में, जैसी लैंडिंग जब किए थे, तो वहाँ पे लोगों को लगा कि लग रहा है कि एक दिल आ रहा है, क्योंकि इसका कहीं न कहीं इमेज एक दिल का जैसा ही दिख रहा है। देखिए ध्यान से, लग रहा है कि एक दिल है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वहाँ पे सारे यात्री लोग आए रॉकेट के माध्यम से, तो फिर यहाँ से अमेरिका के कुछ लोगों ने स्वागत करने के लिए नाविक के माध्यम से उनके पास गए। देखिए, है ना, नासा के टीम है, पूरा टीम देख रहे हैं, नासा का ही पूरा टीम है ये वाला, ठीक है, सारा टीम नासा का ही ये टीम है, ठीक है, जो कि स्वागत करने के लिए कहाँ आए, तो चारों यात्री, उसमें मेन कौन है, सुनीता विलियम के पास आए, है ना, इसको स्वागत किए। और यहाँ से जैसी लोग आए तो वहाँ के एक रस्सी था, तो रस्सी को फेंकें और इसमें लपेटने के काम किए। फिर रस्सी के माध्यम से ही पूरा इस कैप्सूल का खोला गया, और खोलने के बाद ही सारे यात्री बाहर आए,
ठीक है। और बाहर आने के बाद सारे, है ना, एक कैप्सूल से बाहर निकल करके इस नाविक पर लोग आए, यात्री लोग। और आने के बाद फिर लोग इसे बाहर निकालना, और निकालने के बाद लोगों ने स्वागत किया, है ना, गजब लगा उस समय। और स्वागत करने के बाद इसको बाहर लाया गया, और बाहर लाने के बाद इसको कुछ दिन, कुछ घंटों के अंदर इनको बड़े हॉस्पिटल में लेके जाया, मतलब कि ले जाया गया, ताकि इसका बॉडी को जांच किया गया, आखिर इसकी बॉडी किस हालात में है, आखिर इसकी बॉडी कैसी है। क्योंकि आपको पता है कि अंतरिक्ष में हवाएं नहीं है, वहाँ पे वायु नहीं है, वहाँ पे लोग चलते नहीं बल्कि वहाँ लोग उड़ते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आखिर अब जो लोग कभी चल नहीं पाए तो उसकी मांसपेशियाँ क्या होगा, कहीं न कहीं जहाँ तहाँ टाइट रहेगा। तो इसी के वजह से उनको डॉक्टर ही की ले जाया गया, बड़ा हॉस्पिटल में ले जाया गया, बॉडी को जांच किया गया, ठीक है। ऐसा रहा उनका। उनके बाद अगर बात किया जाए तो फिर ठीक हुए, और अब बाकी बढ़िया है और सब कुछ बढ़िया है। चारों यात्रियों ने किसी को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बहुत अच्छा रहा, है ना। उनको भगवान ने कहीं न कहीं अच्छा दुआ दिए, उस आशीर्वाद रहा कि किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं हुआ। जो कि आपको बता दे कि एक भारतीय महिलाएं हैं, जो कि आपको पता है पहला महिलाएं ये थे चावला करके है ना, चावला करके हैं, जो कि वो पहला महिलाएं हैं जो कि वो अंतरिक्ष यान का पहला यात्रा किए थे, है ना। आपको पता होना चाहिए, चावला करके है ना, जो कि ये भी महिलाएं भारतीय ही हैं। जो कि आपकी सेकेंड महिलाएं हैं सुनीता विलियम्स, जो कि ये भी भारतीय में ही आते हैं, क्योंकि इनका सारे परिवार भारतीय हैं, गुजराती हैं, है ना। जो कि ये ऐसे रहने लगे पूरा जान करके अमेरिका में, इनका पूरा सुनीता विलियम्स का पूरा परिवार है अमेरिका में, है ना। लेकिन एक कहीं न कहीं पारिवारिक जो है वो भारतीय परिवार में आते हैं, मतलब कि ये भारत के रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए, बाकी आपको अच्छा लगा होगा हमारी वीडियो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।